एग्जाम्पल किसका करते हैं बेटा, डी बाई डी एक्स यूज कर सकते हो और यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स कर सकते हो, अदरवाइज डी वाई बाई डी एक्स यूज। डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जब भी आता है तब डी वाई बाई डी एक्स का इस्तेमाल करने का, मतलब कि वाई टर्म जब भी आते हैं वाई की जगह आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। और जो भी आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले निकले बेटा, कहाँ से निकले, फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल से। कैसे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल क्या बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है बेटा। और एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्लस एच, यहाँ से निकल, मतलब इन दोनों के वैल्यू अगर इक्वल आती है तो एल एस डी इज इक्वल टू आर एस डी इक्वल होता है, तब जाके वो डिफरेंशिएबिलिटी होता है। ठीक है, तब जाके अपने को जो भी फॉर्मूले साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स सब यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो देख लो बेटा, आपको ऑलरेडी पता है, फॉर्मूले पता है। ओके, डी बाई एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मालूम है बेटा, वन हो जाता है। ओके, दूसरी बात क्या आती है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ई की पावर एक्स ही हो जाता है। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ए की पावर एक्स ही आता, इंटू लॉग ए लिखना पड़ेगा। ओके, ये सब फॉर्मूले इन दोनों के बीच से निकलते बेटा। और चौथा जो फॉर्मूला है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा वन बाई एक्स, ये नॉर्मल वाले हो गए। और दूसरी बात, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको कितना आता है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव आता है वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन क्या आता है बेटा, टू रूट एक्स। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन भी फॉर्मूले देखो बेटा, सिंपल आते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, कॉस एक्स, क्योंकि एल एस डी आर एस डी अगर इक्वल आती है तो अपन कॉस एक्स बोल के लिख सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की जगह कॉस एक्स आ जाता, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस साइन, माइनस साइन एक्स आ जाता। नेक्स्ट उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स का डेरिवेटिव आपको आता है बेटा यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स, क्या आएगा बेटा, सीकेंड स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ, फोर्थ वाला देखो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ओके इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है बेटा दूसरा वाला, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स, सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स। के बाद नेक्स्ट फिफ्थ वाला फॉर्मूला जो है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा आपको, माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स के बाद क्या बचा बेटा आपको, सेकेंड हो गया, कोसेक हो गया, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो गए अपने डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव जो भी है वो फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल से निकलते हैं, वो उनके दोनों के वैल्यू अगर इक्वल आते तो इसको अपन डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूले है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं कि बेसिक डेरिवेटिव ऑफ रूल्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ बेसिक रूल्स, डेरिवेटिव ऑफ बेसिक रूल्स। ओके, थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं है अभी पूरा डिटेल में क्लियर करने के लिए। बेसिक रूल्स मतलब शॉर्ट रिवीजन बता रहा हूँ, सिंपल से हो जाए। सबसे पहले देखो बेटा, अगर सबसे पहला रूल जो है अपने पास पावर रूल है। पावर रूल मतलब आपको पता होगा मेरे ख्याल से क्या होता है पावर रूल। पावर रूल में देखो बेटा मेन बात आती है, अगर कोई भी अगर पावर में आता है, एक्स की पावर एन लेते हो तो इसका क्या आ सकता है, इसका आंसर आपको आ जाएगा बेटा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन लिख लो, फर्स्ट रूल। उसके बाद सेकेंड रूल जो है बेटा वो है सम रूल, सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
सम एंड डिफरेंस रूल। ठीक है, वेरी सिंपल बेटा। इसमें क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस आर माइनस ऑफ एक्स, मतलब दो भी रूल एक ही जगह लिख रहा हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसको क्या लिख लेते बेटा अपन, इसका आ जाएगा आपको एफ डैश ऑफ एक्स प्लस आर माइनस जी डैश ऑफ एक्स, बस प्लस आर माइनस करना है उसको। दूसरी बात, फोर्थ रूल, जो थर्ड रूल है अपना, फोर्थ बोल रहा हूँ, वो हुआ प्रोडक्ट रूल। फोर्थ रूल इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, दो टर्म जो मल्टीप्लाई में होते हैं उसका क्या होता है प्रोडक्ट। डी बाई डी एक्स ऑफ, आपका क्वेश्चन होगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इंटू क्या होता है, जी ऑफ एक्स। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को वैसे ही रखते, पहले जी डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करते, फिर जी ऑफ एक्स को वैसे ही रख के फिर किसका डेरिवेटिव करते, एफ डैश ऑफ एक्स का। वेरी सिंपल बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, चौथा वाला रूल जो है बेटा, डिवीजन। विच रूल, दैट इज कॉल्ड विच रूल, डिवीजन रूल बोला जाता है। तो डिवीजन रूल क्या होता है कि आपका जो भी फंक्शन है डिवाइड में रहता है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। जब ऐसे फंक्शन जब आए, जब अपन को डिवीजन रूल कैसे किया जाता है, मतलब सॉल्व कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले रूल ऐसा होता है कि जी ऑफ एक्स लिख लो और उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स लिखो माइनस एफ ऑफ एक्स को वैसे ही रख के जी डैश ऑफ एक्स करना। डैश का मतलब कंफ्यूज नहीं होना, वो डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। और आखिरी में क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर कर। सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, तो जो जी ऑफ एक्स है उसको रखते, एफ डैश का डेरिवेटिव करते, फिर माइनस लगा के एफ ऑफ एक्स को वैसे ही रख के फिर जी डैश का डेरिवेटिव करके डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर लिखा जाता है। नेक्स्ट लास्ट रूल जो है, फिफ्थ रूल, दैट इज चेन रूल। वेरी सिंपल रूल, चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ओके, एफ का जो भी एक्स है वो जी ऑफ एक्स में रहता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। दिस इज कॉल्ड एज बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। वेरी सिंपल, कोई कंफ्यूज होने की गरज नहीं, बहुत इजी रूल है, कंफ्यूज होने का कोई ये नहीं है, आपको डायरेक्टली समझ में आएगा यहाँ पे बेसिक रूल्स। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दूसरी बात। नेक्स्ट रूल जो आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक, go for the inverse first. Derivative of inverse trigonometric function. Derivative of inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. Next, d by dx of cot inverse x. Cot inverse x का क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, d by dx ऑफ cot इनवर्स के बाद होगा आपको कोसेक इनवर्स ऑफ x। कोसेक इनवर्स x का क्या आएगा आपको, माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाए, राइट। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स। सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का क्या होगा आपको यहाँ पे, वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस रहते हैं, आप इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते। वेरी सिंपल, कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको इस फॉर्म के हिसाब से सॉल्व करना है, इजीली याद हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल जो है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन मतलब सबसे पहले इसके लॉग के फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। क्या है बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला लॉग ए इंटू लॉग बी। क्या है सबसे पहला फॉर्मूला, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल, क्या लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला अपन, लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला क्या हो सकता है आपको, लॉग ए बाई बी।
लॉग ए बाई बी को अपन क्या लिख लेंगे, लॉग ए अपॉन लॉग ए माइनस लॉग बी लिख, जब भी इसको डिवीजन रूल बोला जाता है। ओके, ये प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट वाला। थर्ड वाला रूल जो है बेटा एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल मतलब बी की पावर में अगर ये रहता है तो लॉग अगर रहता है तो ए लॉग बी बोल के लिख सकते। नेक्स्ट चौथा रूल जो है लॉग बेस ए बोल रहा, बेस ए बोले तो दिस इज कॉल्ड चेंजिंग बेस लॉ। चेंजिंग बेस लॉ मतलब क्या होता है, log a upon log b, that is called changing base, right? Next, अब आपको पता है बेटा यहाँ पे log e की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज 1 होती है, ठीक है। और उसके बाद log 10 की वैल्यू ऑल्सो 1 होती है, 10 की वैल्यू भी कितनी होती है 1। और log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 0 की वैल्यू क्या आती है 1 आती है, ठीक है। ये रूल्स लगते हैं यहाँ पे, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो समझ लो बेटा मैंने एक क्वेश्चन ले लिया y इक्वल x की पावर x। सर ये लॉग अप्लाई कब होता है, देखो बेटा कोई भी क्वेश्चन को अगर वेरिएबल के ऊपर ही वेरिएबल अगर पावर होता है तो उसको लॉग अप्लाई कर सकते हैं। जो दो चीज़ों, जैसे यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल ही पावर है, अगर कांस्टेंट रहा तो पावर रूल लग जाता है, बट दोनों भी वेरिएबल है इसलिए लॉग अप्लाई करते हैं। तो लॉग वाई इज इक्वल टू अपन क्या लिख लेते हैं, लॉग एक्स की पावर एक्स लिख लेता हूँ। तो लॉग वाई इज इक्वल क्या आ जाता है आपको यहाँ पे एक्स लॉग एक्स बोल के लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा इसका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये तो डी वाई बाई डी एक्स बोले तो 1/y का क्या होता, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग का कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, 1/x होता और लॉग एक्स को वैसे ही रख लेते, एक्स का कितना आ जाता 1, 1/y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये एक्स एक्स कटेगा बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, क्लियर। तो y इधर चला जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको क्या आ जाती है यहाँ पे y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और y के जगह जो भी आपका y वैल्यू है वो पुट करना, यहाँ पे जो दिया है x की पावर x वो आपको यहाँ पे पुट करना। दिस इज कॉल्ड एज लॉगरिथमिक फंक्शन, आपको यहाँ ऐसा यूज होता है, ठीक है। अब दूसरी जगह भी कहाँ पर यूज होता है वो भी बताता हूँ आपको लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। मेन जो आती है लॉगरिथम फंक्शन, जैसे समझ लो बेटा y इक्वल आपको कोई क्वेश्चन दिया है, जैसा ऐसा बोला है x+2 दिया है और नीचे बोला है x+1 इंटू x+3। अब ऐसी जगह पे अपन लॉग यूज़ कर सकते हैं, अगर नॉर्मली करते तो बहुत लंबा जाएगा। अब इसका रूट हटा देंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, लॉग x+2 लिख लेते और होल की पावर 1/2, ठीक है। मैंने लॉग अप्लाई नहीं किया, 1 सेकेंड, इसको पहले रूट निकाल देता हूँ, रूट निकाल के लिखता हूँ 1/2 डिवाइड बाई इसका क्या लिखो बेटा x+1/2 के बाद x+3 होल की पावर 1/2। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉग ऑन बोथ साइड करता हूँ, लॉग ऑन बोथ साइड के तो क्या लिख लेता, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x+2 होल की पावर 1/2 डिवाइड बाई x+1 होल की पावर 1/2 और x+3 होल की पावर 1/2। अब जाके आपको क्या लगेगा, लॉग a माइनस बी का फॉर्म लगेगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x+2 होल की पावर 1/2 माइनस लॉग, ये दोनों भी प्रोडक्ट में है तो इनको भी एडिशन लगा दो बेटा, बाहर माइनस है डायरेक्टली माइनस लिख लेता हूँ x+1/2, ठीक है। उसके बाद माइनस लॉग x+3 होल की पावर 1/2, ठीक है। अब देख लें यहाँ पे क्या हो जाता, टू 1/2 सामने आ जाता पावर के हिसाब से, तो बचेगा क्या आपको लॉग x+2 बचेगा माइनस 1/2 इंटू क्या आता लॉग x+1, अगेन उसके बाद माइनस 1/2 सामने आने के बाद बचेगा क्या लॉग x+3। अब इसको मैंने डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाता देख लो, लॉग y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग x का डेरिवेटिव क्या था x+2 का 1/x+2 आ जाएगा माइनस 1/2, इसका कितना आएगा 1/x+1 माइनस 1/2 1/x+3, ठीक है। अब ये सबका मैंने अगर y को और क्या कॉमन निकाल सकता है इसका, मैं 2 बाहर निकाल सकता, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैंने 1/2 बाहर निकाल लिया तो कितना रहेगा बेटा आपको
1/x+2 -1/x+1 -1/x+3। बात खत्म। इस y को इधर ले लेते। dy/dx जो भी y की वैल्यू है क्वेश्चन वो यहाँ पे डालना है, डिवाइड बाय 2 है, 1/x+2 1/x+1 -1/x+3। दिस इज योर क्वेश्चन सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन दिस इज। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन को आप लॉग अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाता है, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत करते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते बेटा, मेन बात जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिखाता हूँ क्या होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखो बेटा, मेन बात क्या होती है, अगर समझ लो y इक्वल टू, आपको ये वाले क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे साइन एक्स दिया है प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बोला है, प्लस ये होल रूट तो रहेगा ही और उसके अंदर और एक रहेगा साइन एक्स, सो ऑन हाउ मेनी टर्म बोल रहा है बेटा, इन्फिनिटी। तो अपन इसको क्या लिख लेते हैं, यहाँ तक रूट डाल देते और बाकी टर्म को रिपीट हो रहे उसलिए उसको नाम क्या देते थे, ये वाले टर्म अगर इधर पकड़ लिया तो इसको प्लस वाई लिख। तो अगर अपन इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो क्या आता है इसका वैल्यू अपन को, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हो जाता। वाई टर्म एक तरफ ले लेता, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाता। ठीक, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता, 2y, और y का क्या लिखूंगा, 2y लिखूंगा, और बाजू में कितना आएगा, y टर्म है उसलिए dy बाई डी एक्स। इसका भी क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y। तो इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो, बचेगा क्या अपन को, 2y माइनस 1 बचे, इज इक्वल टू कितना है, cos x। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस, दिस इज योर dy बाई डी एक्स। सिंपल सी बात बेटा, याद रखना यहाँ पे e की पावर अगर x दिया समझो पूरे टर्म में, तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x अपॉन 2y माइनस 1 लिख ले। अगर वहाँ पे tan x दिया तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x के लिए tan x का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 2y माइनस 1। ओके, नेक्स्ट ये मॉडल। ओके, दूसरी बात आती है इम्प्लिसिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन बेटा, इम्प्लिसिटी फंक्शन। इम्प्लिसिटी फंक्शन मतलब इसमें दोनों भी टर्म आते हैं बेटा, जैसे एक्स टर्म और वाई टर्म भी आते हैं। कैसे देख लो, एक्स की पावर 3 लिया और यहाँ पे साइन वाई ले लिया और इज इक्वल टू 2 लिया, क्या लिख लेते इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 3x² हो जाता, साइन वाई का कॉस वाई होता, और डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा वाई के बाजू में, और 2 का क्या हो जाता, 0। तो कॉस डी वाई बाई डी एक्स, कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 3x फिर उधर जाने के बाद -3x² हो जाता। तो डिवाइड करूंगा तो कितना आता, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3x² अपॉन कॉस वाई लिख सकते। दिस इज योर फॉर्मेशन। ओके, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे x² दिया प्लस 2xy दिया प्लस y² दिया और इज इक्वल टू 81 समथिंग दिखेगा। क्या हो सकता है इसका, पता ये सेम एज इट इज करना है, x² का 2x लिख लेता और 2 बाहर निकालो तो x का प्रोडक्ट 2 लगता, y का dy बाई डी एक्स लिखता और प्लस y इसी रख के x का कितना होता 1 हो जाता, और y² का डेरिवेटिव कितना आपको 2y आ जाता, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 81, 81 का क्या आता 0। राइट, अब देख लो लाइक टर्म क्या क्या है अपने पास, 2x है, 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलो वाई टर्म एक तरफ करो, बाकी टर्म एक तरफ करो। क्या क्या बेटा, वाई टर्म 2x प्लस 2y बाई डी एक्स प्लस 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स, वो भी सेम टर्म है बेटा, वहाँ पे माइनस बाहर निकालता हूँ 2x प्लस 2y हो जाता है। इसमें से कॉमन अगर निकाल लेता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है आपको, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2y। मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, जस्ट सेफ्टी के लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या दी आपको, दोनों सेम ही है, -1 आ जाता। 2x प्लस कितना है यहाँ पे बेटा, 2x प्लस वाई, 2y डिवाइड में कितना, इधर भी सेम 2x प्लस 2y
ये दोनों भी कट जाते, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू -1 आ जाती, क्या आती है -1। ओके, ये हो गया और एक रूल, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिटी फंक्शन बोला, ठीक है। और मेन जो आता है बेटा नेक्स्ट रूल जो है अपने पास, पैरामीट्रिक फॉर्म। वेरी सिंपल, पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल अगर आपको साइन थीटा देता है और वाई इक्वल क्या देता है कॉस थीटा, ठीक है। उसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स का अलग से करेंगे, एक्स इक्वल क्या है मेरे पास साइन थीटा है, और वाई इक्वल टू क्या है मेरे पास कॉस थीटा, वाई इक्वल टू कॉस थीटा। तो डी एक्स बाई क्या लिख लेते हैं इसका, डी थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा साइन का मुझे कॉस थीटा हो जाता, और डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल कॉस थीटा का क्या होता माइनस साइन थीटा। अब ये दोनों को अपन क्या करते डी वाई बाई डी एक्स कर लेते, क्योंकि डी थीटा कटेगा, माइनस साइन थीटा अपॉन क्या आ जाता कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख लेते माइनस टेन थीटा, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल डेरिवेटिव बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें कई बार थीटा की वैल्यू रहती है, वो भी अपन आखिरी में पुट कर सकते, थीटा की जो भी वैल्यू रहेगी वो अपन यहाँ पे पुट कर सकते। नेक्स्ट देख लेना, जैसे आप यहाँ पे थीटा दिया, समझो थीटा इज इक्वल समथिंग पाई बाय 4 बोला, बस पाई बाय 4 डाल दो आखिरी में, माइनस टेन पाई बाय 4, टेन 45 डिग्री मतलब 1, तो आंसर विल बी -1, डायरेक्ट हो जाता। बट यहाँ पे कई जगह डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स ऐसा दिया जाता है। एक काम कर लेते बेटा, इसको क्या लिख लेते अपन, u इज इक्वल टू एक्स लिखते और v इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोले तो u का क्या होता है डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स एक्स का 1 हो जाता, और डी वी बाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स का क्या हो जाता कॉस एक्स। दोनों को डिवाइड किया तो कितना आता डी यू बाई डी वी। यहाँ पे ऐसा रूल नहीं कि पैरामीट्रिक फॉर्म जैसा कर, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते। 1/cos x, 1/cos x को क्या लिखते रेसिप्रोकल करेंगे तो इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड एज पैरामीट्रिक फॉर्म में ही डिफरेंशिएट x विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स, एक साइन के विथ रेस्पेक्ट में है इसलिए अपन ऐसे लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं बेटा उसको, हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव बोला, हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव। हाइयर ऑर्डर वेरी सिंपल, यहाँ पे बस आपको पैरामीट्रिक की जगह थोड़ा सा देखना पड़ता, बाकी जगह आराम से आ जाता। अब समझ लो y इक्वल टू मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का कितना होता 2x प्लस 2 का क्या आ जाता 2x का, x का 1 होता और 3 का 0 होता। अगेन डबल डेरिवेटिव करना मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखते 2x का 1 हो जाता 2 का 0 हो जाता, ये होगा अपना डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना आता अपन को +2 आ जाता, राइट। दिस इज कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में समझ लो बेटा, एक्स इक्वल टू मुझे दे दिया 80 स्क्वायर दिया, और वाई इक्वल टू मुझे क्या दिया 280 दिया, और मुझे करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल, क्या कर सकते हैं इसको विथ रेस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाई डी थीटा लिख लेता, 80 स्क्वायर का क्या लिख लेता 280 होता, बिकॉज ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू में टी है, और डी वाई बाई डी टी लिखूँ 280 का क्या हो जाता 2a आ जाता, टी का 1 हो जाता। अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आता डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a अपॉन 280, 2a कटेगा 1 अपॉन टी आ जाएगा। बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जब भी यहाँ पे और एक बार डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट में टी है, बट इधर डी वाई बाई डी एक्स, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी बाई क्या लिख लेते हैं यहाँ पे डी बाई डी टी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। हर क्वेश्चन को यही लिखना है बेटा, ओके। तो आपको तो पता है बेटा 1/t का डेरिवेटिव करना है और नीचे जो भी करके रखा है वही लिखना है, तो आंसर क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, कितना आएगा 1/t बोले तो -1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाता, नीचे कितना है डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 280, तो नीचे आएगा तो डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन
डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको आ जाती है -1/280 क्यूब, दैट इज कॉल्ड एज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दिस इज द डबल डेरिवेटिव। यहाँ पे ध्यान देना है डबल डेरिवेटिव पे, सिंपल है, कंफ्यूज होने की गरज नहीं, क्योंकि डी बाई डी टीटा अपॉन डी एक्स बाई डी टीटा लिखते, बिकॉज ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू में टी है, उसलिए अपन उसको क्या लिखते, डी एक्स बाई डी टी लिखा। बहुत सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना। लॉगरिथमिक फंक्शन, इम्प्लिसिटी फंक्शन, उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म, ओके, उसके बाद डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, ये अच्छे से देख लें। ठीक है एवरीवन, ऑल द बेस्ट।